महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव का जो परिणाम है वो भी सामने आ चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे महाराष्ट्र में 155 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। यानी 155 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारी थी और 155 सीटों में 84 सीटों पर एमआईएम पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली। 83 तो उनके नगर सेवक चुने गए और करंजा में 17 सीटें जीतकर वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का तो अब मेयर भी बनेगा। जी, आप सच सुन रहे हैं और हम आपको सच बता रहे हैं। कल जो एमआईएम पार्टी की तरफ से वहां पर जीत का प्रदर्शन शुरू हुआ, जीत का सिलसिला सुबह 8 बजे से ही शुरू हुआ। वो सिलसिला रुकने का, थमने का नाम ले ही नहीं रहा था और जब तक चुनाव की गिनती खत्म होती तब तक एमआईएम पार्टी के खाते में 84 नगर सेवक जीत कर आ चुके थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि एमआईएम पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है महाराष्ट्र में। जिस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव 2024 में इम्तियाज जलील साहब को हार का सामना करना पड़ा था, 2024 के ही लास्ट में विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक वैसा ही हार होगा एमआईएम पार्टी को और एमआईएम पार्टी का वहां पर एक भी नगर सेवक नहीं जीत पाएगा। लेकिन हुआ क्या, आप सब ने कल देखा कि हुआ क्या। एमआईएम पार्टी को जीत मिली और न सिर्फ जीत मिली बल्कि ऐतिहासिक जीत मिली। और हद तो इस बात से हो गई साथियों कि करंजा में अब एमआईएम पार्टी का सिक्का चलेगा, करंजा में एमआईएम पार्टी का मेयर बनेगा, करंजा में एमआईएम पार्टी का उनका हुक्म चलेगा, उनकी हुकूमत चलेगी। जी हां, अब जरा साथियों हम आपको यह बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में एमआईएम पार्टी ने भी अपनी किस्मत को आजमाई थी, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र की तरह धमाकेदार जीत नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ओवैसी साहब का एक के बाद एक सभाएं वहां पर हुआ था, लेकिन बदला क्या मिला था? वोटों का परसेंटेज तो बढ़ा था, लेकिन एक भी विधायक उनके नहीं जीते थे। 2020 में बिहार में 5 विधायक एमआईएम पार्टी के जीते थे और 2025 में यानी हाल ही में जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें एमआईएम पार्टी के 5 विधायक फिर से जीतकर कामयाब हुए। मैं आपको बताऊं कि ये जो 84 का जो आंकड़ा है नगर सेवकों का, ये 84 आंकड़ा नहीं होता। ये 84 से बढ़कर 100, 120 आपको देखने को मिलता अगर एक शख्स वहां पर सभाएं करता, चुनाव प्रचार करने के लिए जाता। वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब का एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ। इम्तियाज जलील साहब जो पूर्व विधायक और सांसद हैं, उनका प्रोग्राम हुआ। वारिस पठान साहब, उनका प्रोग्राम हुआ। और हां, हाल ही में जो ओवैसी के 5 विधायक जीते बिहार से, इन तमाम कम से कम विधायकों को अगर वहां पर ले जाया जाता और इन तमामों का अगर वहां पर प्रोग्राम कराया जाता, ये तमाम के तमाम अगर लोग वहां पर जाकर लोगों के लिए वोट मांगते, ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते, तो भी ये आंकड़ा बढ़ सकता था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवैसी के बिना जाए अगर 84 सीटें ओवैसी के खाते में आ सकती है, एमआईएम पार्टी की झोली में गिर सकती है, तो साथियों यह इस बात की दलील है कि जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो इंशाअल्लाह फिर से वहां से आपको सांसद की कुर्सी पे दिखेगा सैयद इम्तियाज जलील साहब। और जब 2029-30 में जब 29 में ही जब विधानसभा का चुनाव होगा यानी कि महाराष्ट्र में, तो देखेंगे एमआईएम पार्टी के कई विधायक जीतेंगे। चूंकि छोटे छोटे जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, नगर सेवक, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निकाय, इन चुनाव में अगर आपके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो जब बड़ा चुनाव होगा, बड़ा इलेक्शन होगा, तो उसमें यकीनी तौर पर आपको फायदा मिलेगा। इसलिए महाराष्ट्र वालों का जितना शुक्रिया अदा करें ओवैसी साहब और ओवैसी के उम्मीदवार, ओवैसी के चाहने वाले, वो कम होगा। चूंकि किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी सीटें
एमआईएम पार्टी के खाते में आ जाएंगी। हालांकि जब चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले जब चुनाव का डिक्लेयर ऐलान हुआ था, तो उस समय एमआईएम पार्टी के इस फैसले से कुछ लोग नाराज जरूर थे, इस बात को लेकर के कि सिर्फ 155 सीटें ही क्यों एमआईएम पार्टी लड़ रही है। एमआईएम पार्टी को तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। एमआईएम पार्टी के 84 नगर सेवक जीत चुके हैं। एक जगह यानी करंजा में तो अब ओवैसी साहब का मेयर भी बनेगा, एमआईएम पार्टी का मेयर भी बनेगा।